कि लगा अगर तुम लोगों ने मेरे पास मेरे घर पे पैसे नहीं दिए आज तुम सब मारे जाओगे। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। Alright friends, अस्सलाम वेलकम टू येट अनदर द भूत शो की एक और स्टोरी के साथ मैं हूँ आशी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। और सब खैर? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी लगता है ठीक नहीं है। 5 मिनट में तबीयत ठीक नहीं होती मेरी। स्टोरी पे आ जा यार आशी, आजकल ना एक चीज़ बहुत कॉमन हो गई है। हम बात बात में ना झूठ बोलते हैं और हम ये समझते हैं कि झूठ बोल के धोखा दे के हम कामयाब हो जाते हैं या हमें कामयाबी मिलती है। ये हमारी कामयाबी नहीं होती, ये हमारा नुकसान होता है। देखो, अगर हम किसी को धोखा देते ना तो उसको बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए कि यार ये पागल है, बेवकूफ़ है, मैंने इसको धोखा दे दिया या ये मेरी बातों में आ गया, मैंने इसको धोखा दे दिया। कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान अपनी मोहब्बत का भरम रखने के लिए, आपका भरम रखने के लिए धोखा खाता है। ये वो बंदा आपके साथ सिंसियर होता है। ये धोखा आप उस बंदे के साथ नहीं कर रहे होते, ये धोखा आप अपने साथ कर रहे होते हो। मतलब फ्रॉड की बात कर रहे हो? फ्रॉड की बात, स्कैम की बात, धोखे की बात। जैसे एक छोटी सी मिसाल है कि मैंने कोई प्रोडक्ट ले ली, ठीक है, ऑनलाइन मंगवाई कोई प्रोडक्ट ना। यस। फोटोज में ओह क्या ज़बरदस्त चीज़ है यार, ये तो बड़ी मतलब मस्त है और पैसे भी ठीक है। मैंने ऑर्डर कर ली तो जब आई तो वो शक्ल ही दूसरी। ऐसा मेरे साथ एक बार हो चुका है। मैंने एक वॉच मंगवाई, ठीक है, बहुत अच्छी वॉच थी और मैं उस ऐप का नाम नहीं लूँगा। तो खैर मैंने वॉच मंगवाई, जब वॉच आई मेरे पास, यकीन करो मेरे पैरों से लेके सर तक आग लग गई। वो गंदी एक गोल्डन कलर की और अजीब चीपड़ी सी वॉच उन्होंने भेज दी और पैसे चार्ज किए 5,000। मेरी तो हट गई थी। बहरहाल अब वो मैंने उसके बाद ये डिसाइड कर लिया कि जो भी ऑनलाइन चीज़ आएगी पहले चेक करूँगा, पेमेंट बाद में करूँगा। वो बंदा पैसे लेके फुर हो गया और मैंने वो चीज़ वैसे भी खोलने नहीं फिर खोलने। खैर धोखे की बात। तो एक बंदा था, उसने एक छोटी सी कंपनी खोली ना। उस कंपनी में आपको याद होगा कराची में भी एक कंपनी खुली थी, उसका मुझे याद नाम नहीं आ रहा सही से, हैदराबाद में भी थी, जो वो कहता था कि ये गोल्ड है, आप इतना गोल्ड ख़रीदो और फिर आप अपने मेंबर्स बनाओ और इस तरह से अलग अलग मेंबर्स बनाते रहोगे तो आपके हाथ में पैसा आता जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आया कि वो बंदा रफू चक्कर हो गया। या जैसे वो डबल शाह था, डबल शाह का किस्सा पता है कि वो पैसे देता था और डबल करके देता था ना आपको, इंटरेस्ट के साथ ना। तो इसी तरह एक छोटे पैमाने पे छोटी कंपनी थी, उसका एक बंदा था, उसने कहा कि यार मैंने अपनी लाइफ बहुत बुरी गुजारी, गुर्बत में गुजारी, फाके काट के गुजारी। तो अब मैंने फाके काटे जिनकी वजह से, मतलब जिनके पास पैसा है, जो बहुत ताकतवर है, उनकी वजह से उनका फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे लोगों की मदद की जाए, लेकिन नहीं करते। तो उसने ठान ली कि भाई मैं ये पैसा उन्हीं की तरह कमाऊंगा और धोखे से कमाऊंगा। पहले उसने छोटे छोटे टुच्चे काम करना स्टार्ट किया ना, कि किसी को छोटा मोटा चूना लगा दिया, किसी से कमीशन पकड़ ली, किसी को ये किसी को, करते करते ना उसका दिमाग इस क्राइम में इतना ज़्यादा आ गया कि अब उसने क्या किया, लोगों से पैसे पकड़ना शुरू किया और कहा कि जी मैं आपको 3 महीने तक आपको इंटरेस्ट नहीं दूंगा, 3 महीने तक आपके जो पैसे हैं उसका आपको प्रॉफिट देता रहूँगा, समझो मैं एक बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बेसिकली वो क्या करता था, वो मुझसे 5,000 लिए, आशी से लिए, किसी और से लिए, 10 बंदे कर लिए उसने। अब उस 10 बंदे जो कर लिए उसमें पैसों की वो रोलिंग करता था, फिर और 10 बंदे उन्हीं के ज़रिए मंगवा लेता था, ठीक है। तो अब वो पैसे मल्टीप्लाई करना, मतलब वो सोसाइटी डेवलप करना होती थी। हाँ कि एक बंदा 10 बंदे और लेकर आएगा, उसकी भी कमीशन का एक प्रॉफिट उसको मिल जाएगा, ठीक है, ओके। तो वो मल्टीप्लाई इस तरह से करना, लेकिन था वो धोखा, झूठ था, कुछ नहीं था। इसने अच्छा खासा पैसा बना लिया। एक बुढ़ा आदमी था और उसको अपनी बेटी की शादी करवानी थी।
उसने सोचा यार मेरे पास ऐसे तो ये पैसे इतने जमा हो नहीं सकते, और अभी मेरी बेटी की उम्र जो है वो 20-21 साल है, तो मैं 1-2 साल में इतना पैसा कर लूँगा कि इसकी शादी भी हो जाएगी, जो लेना देना होता है वो कर लूँगा। बहरहाल उसने क्या किया कि उस बंदे के पास अपने कुछ पैसे देके और मेंबरशिप करवा ली कि ये मेरे पैसे हैं और मैं और लोग लेकर आऊँगा और तुम्हें ये पैसे मैं देता रहूँगा, फिर तुम मुझे 2 साल के बाद जितना मेरा अमाउंट होता है इकट्ठे मुझे दे देना, साल के बाद या 2 साल के बाद। तो ये कोई चीज़ फील हुई? नहीं, स्टोरी मुकम्मल करते हैं, बहुत सारी स्टोरीज करते हैं। हाँ। चलो। तो हुआ ये कि उसने बोला कि ठीक है, मैं जो है ना तुम मुझे 2 साल के बाद जो है मुझसे इतने पैसे ले लेना, लेकिन तुम मेरे पास जितने लोग ले आओगे वो उनके पैसों में से भी 5% तुम्हारे उसमें डालता रहूँगा, तुम्हें प्रॉफिट होगा। ये बोला ठीक है। इसने अपने कुछ दोस्त, कुछ रिश्तेदार, इस तरह से उनका पैसा भी इसमें लगवा दिया। 1 साल गुजरा, वो बंदा पैसे लेके रफू चक्कर हो गया। अब जब वो बंदा रफू चक्कर हो गया तो ये बुढ़े की तो जितनी भी लगी हुई थी और बेटी की शादी का मसला था ये सारा ख़त्म हो गया। ये बेटी के पास आया, बेटी को सारा वाक़या बताया और कि बेटा ये हो गया वो हो गया। बेटी ने भी रोना पीटना शुरू कर दिया, अब क्या करेंगे, क्या हो सकता है। अब जो लोग इसके रेफरेंस से गए थे, बूढ़े के रेफरेंस से जो गए थे उस बंदे के पास, उनका पैसा भी डूब गया, उनका पैसा भी लेके अब वो सब किसके पास? बुढ़े के पास आ गए कि जी हमारा पैसा चाहिए, हमारा पैसा चाहिए। एक रात ये बहुत डिप्रेस हो गया और इसने, बुढ़े ने सुसाइड कर ली कि मैं कहाँ से पैसे भरूंगा भाई, और रोज़ धमकियाँ मिल रही हैं। उसने सुसाइड कर ली, खुदकुशी कर ली। भाई वो लोग आए, जनाजा हुआ, सब हुआ। अब अचानक 2-3 दिन के बाद ना बूढ़े के दरवाजे पे कोई नॉक करता है। नॉक करता है तो इसकी बेटी दरवाज़ा खोलती है। बेटी देखती है कि एक बंदा खड़ा, एक शख्स ना, उससे पूछती है कि जी मतलब कोई काम, कौन, किससे मिलना है? बोला मुझे आपके वालिद से मिलना है। तो उन्होंने मेरे वालिद का तो इंतकाल हो चुका है। तो बंदा जो है ना वो वहीं पे सर पकड़ के बैठ जाता है कि यार इंतकाल कैसे हो सकता है? बोला क्यों? बोला कब इंतकाल हुआ है? बोला उसको इंतकाल को तो टाइम गुजर गया, काफ़ी टाइम हो गया। तो कहता है बेटी मैं अंदर आ जाऊँ, वो बड़ी उम्र का। बोला हाँ हाँ आप आ जाए। वो अंदर बिठाती है, बोलता बेटी मुझे पानी मिलेगा? तो उसको पानी पिलाती है। तो वो एक बैग होता है, ब्लैक बैग बड़ा, वो उसकी बेटी के हवाले करता है। कहता है कि बेटा ये अमानत है और ये आप अपने पास रख लो। तो वो कहती है कि किस चीज़ की अमानत है? कि नहीं इसमें पैसे हैं और ये आपके वालिद के पैसे हैं, अगर वो हमसे नहीं मिलना चाह रहा तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये उससे बताएं कि ये उसके पैसे हैं। तो उसने बोला कि नहीं मिलना चाह रहा, क्या मतलब है? मैं आपको बता रही हूँ उनका इंतकाल हो गया इतना अर्सा पहले। तो बंदे ने बोला उसका इंतकाल कैसे हो सकता है जबकि वो बंदा आज सुबह तक हमारे पास पैसों के लिए आया है। बेटी हैरान होकर उसकी शक्ल देख रही होती है कि मेरा वालिद कैसे तुम लोगों के पास? तो बेटी कहती है सवाल ही नहीं पैदा होता, मेरे वालिद का तो इंतकाल हो चुका है इतना अर्सा पहले। आप मुझे बताएं मामला क्या है? फिर वो स्टार्ट से बताता है कि जी हमने एक ऐसी कंपनी बनाई थी, आपके वालिद आए थे, आपकी शादी के लिए कुछ पैसे जमा करवाए थे और उसके बाद हमारे अंदर लालच आ गई थी और हम धोखा देके लोगों को पैसा लेके भाग गए थे। जब हम भागे तो उसके बाद हमने अपना पता किसी को नहीं बताया था। वाहिद आपका वालिद था जो हमारे दरवाजे पे पहुंचा था और उसने बोला था जब तक पैसा वापस नहीं करोगे मैं रोज़ आऊँगा, मैं आपके पास रोज़ रुकूँगा। तो कहने लगी कि ये कब की बात है? बोला ये तब तक। बोला उस रात तो मेरे वालिद ने खुदकुशी की थी जब वो उनके दरवाजे पे पहुंचा था सुबह। बोला उस रात तो मेरे वालिद ने खुदकुशी की थी और वो मर चुके थे। तो अब क्या? कहने लगा आपके वालिद आते थे,
जब आपके वालिद आते थे तो हमारे जो होश है ना, वो हम हवास बाख्ता हो जाते थे, मतलब हमें कुछ सूझता नहीं था, हम अंधे हो जाते थे। जैसा वो बोल रहे होते थे हम सिर्फ सुनते थे, और उनकी एक ऐसी वहशत होती थी कि हमसे कंट्रोल नहीं होती थी। पहले तो हमने उनको तड़खाया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब वो आया आज सुबह, कि लगा अगर तुम लोगों ने मेरे पास मेरे घर पे पैसे नहीं दिए आज तुम सब मारे जाओगे। तो अब कैसे मारे जाओगे, क्यों मारे जाओगे, ये हमें नहीं पता, लेकिन जब उसने ये बात बोली तो पता नहीं हमें क्या हुआ। जितना भी पैसा था प्रॉफिट का और जो बाप को देने का था वो हम आपके पास लेकर आए हैं, और हमने आपको वो पैसा आपके हवाले करना है। बहरहाल उन्होंने पैसा दिया और वो निकल गए। अब बेटी सोचती रही कि ये पैसा कहाँ से आया, बाबा कहाँ से गए, क्या हुआ, क्या वाकई मेरा बाप जिंदा है? हाँ जिंदा है। उसके दिमाग में सही कई चीज़ें चल रही थी। तो फिर दोबारा दरवाज़ा बजता है। जब ये दरवाज़ा खुलती है तो उसका बाप सामने खड़ा हुआ होता है। तो ये हैरान हो जाती है, बोलती है बाबा आपने तो खुदकुशी की थी, आप तो मर गए थे। तो कहने लगा कि हाँ मैं मर गया हूँ, और मैं मर गया हूँ। हाँ मैं मर गया हूँ, और अमानत घर पर पहुँच गई है ना। तो बेटी बोलती है हाँ बाबा पैसे वो इतने आए थे लोग और दे के गए, ये एक बंदा आया था वो पैसे दे के गया। तो बाप कहता है ठीक है सही है, अब मैं जा रहा हूँ। ये बोल के वो वहाँ से गायब हो जाता है। अब वो बेटी समझ जाती है कि ये मेरा बाप नहीं था, ये उसका करीम था या हमजाद था या जो भी था, तो वो मुझे मेरी मदद इस तरह से करके गया है। बहरहाल लड़की क्या करती है कि वो पैसे संभाल के रख देती है। अब असूलन लड़की को करना क्या चाहिए कि इस चीज़ को किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए था। ये अपनी कज़न के साथ ये मामला डिस्कस करती है कि जी वो इस तरह से हुआ, फिर इस तरह से हुआ, उस तरह से हुआ। अब जो उसकी कज़न है वो अपने बाप के साथ ये सारा मामला डिस्कस करती है। अब बात यहाँ से वहाँ से, हाँ, अच्छा ठीक है। अब पैसों की लालच बहुत बुरी। वो ये तय करते हैं कि हम जाएंगे, इसके घर में पैसा है, और लड़की को डरा धमका के, ठीक है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, पैसे ले आएंगे और चोरी हो गई या जो भी इस तरह से डकैती वाले हिसाब में उसे शक भी नहीं होगा कि हमने पैसे उठाए। बहरहाल रात होती है, एक दिन ये प्लान करते हैं, ये बेचारी सो रही होती है, तो इसके दरवाजे पे लेट नाइट दस्तक होती है। ये उठ के दरवाज़ा खुलती है तो लोग ना इसको धक्का दे के अंदर घुसते हैं। अंदर घुस के जैसे ही उस बैग में हाथ डालते हैं वहीं पे उनकी तबीयत ख़राब होती है और वहीं पे वो गिर जाते हैं। अब तबीयत कैसे ख़राब होती है ये भी बता रहा हूँ। वो वहाँ पे गिर जाते हैं तो ये खुद हैरान हो जाती है कि इन्होंने जैसे पैसों में हाथ डाला ये तो गिर गए। तो ये चेहरे से नकाब वकाब हटाती है तो देखती है एक चाचा है, कज़न है, और इस तरह से ना, तो उसको बड़ा दुख होता है कि यार ये मतलब मेरे घर पे लूटने आए, मैंने बताया अपना समझ के इनको, ये सारी बातें। बहरहाल ये भागती है बाहर, मदद लोगों से लेती है कि ये मेरे घर में घुसे और ये इस तरह से उस तरह से ना। तो अब वो समझते हैं कि ये बेहोश हो गए, लेकिन उन तीनों का इंतकाल हो चुका होता है। और इस लड़की को समझ में नहीं आता कि ये मरे कैसे, क्योंकि एक तो जिंदा बंदा, तीन तगड़े बंदे घर में घुसे डकैती की नीयत से और पैसा उठाया, जैसे ही पैसा उठाया और मर गए। तो वो फिर उसको पता चलता है कि नहीं, इस पैसे के साथ जुड़ी हुई कुछ चीज़ है, कोई है। तो वो क्या करती है, कहती है कि मैं अब ऐसा ना हो कि मैं इनमें हाथ डालूं या मैं कुछ करूं तो मेरे साथ भी कुछ हो जाए। वो एक फ़ोन करती है उसको, एक आमिल को, कि भाई जो है ना वो मौलवी साहब कुछ देख लो, मेरे साथ ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। तो वो कहता है अच्छा मैं जो हूँ ना देख के बताता हूँ आपको। जो वो देखता है तो बोलता है भाई इस पैसे पे और पैसे की निगरानी पे सांप बैठा हुआ है, तुम्हारे अलावा जो बुरी नज़र से इस पैसे पे हाथ डालेगा वो मर जाएगा। बोले उसके बाद वो पैसा मेरे लिए रहमत से भरा हुआ। फिर कुछ अर्से में मेरी शादी हुई, ठीक है, और
माशाल्लाह मेरा औलाद है, और वो पैसा मैंने आज तक खर्च नहीं किया। उसके ज़रिए जिससे शादी हुई वो बड़ा पैसे वाला बंदा था, उसको इस पैसे की ज़रूरत ही नहीं। वो सूटकेस, वो बैग आज भी वैसा का वैसा पड़ा। वाह, बहुत आला सीन। वैसे इसी सांप की निगरानी वाला सीन सच है क्या? हाँ, मतलब सांप के सांप की निगरानी वाला एक किस्सा सुनाऊं। निहाल शाह बाबा है, निहाल शाह बाबा के दरगाह के बराबर में मेरी नानी का घर हुआ करता था। मैंने काफ़ी बार बताया ये किस्सा। तो मेरे पड़ नाना जो थे, उन्होंने उस जगह की खुदाई की थी कि जगह बनानी है, तो उनको एक देगची मिली थी सोने ठीक है, सोने की। बताया था जी किस्सा? नहीं, सोने की देगची मिली थी, उस पे एक सांप बैठा हुआ था। खुदाई पे अंदर? हाँ, देगची के ऊपर एक सांप बैठा हुआ था। तो सांप ने बाकायदा उनसे बात की कि इसको हाथ नहीं लगाना, ये अमानत है। तो जो मजदूर खुदाई कर रहे थे ना, उसने बोला ऐसी की तैसी। उसने जैसे ही आया तो सांप ने स्पिट किया अपना पॉइजन, तो वो बंदा अंधा हो गया। उसके बाद उन्होंने उस देगची को हाथ नहीं लगाया, जैसी थी उस जगह को वैसे ही कवर करके उसको बंद कर दिया। खुदाई कर रहे हैं चल कर? पागल हो गया। क्या हो अब गया तो वो यार? जमीन घूमती है तो पता नहीं कहाँ पहुंच गई होगी। मेरे घर के नीचे तो नहीं आ गई? वो तेरा वाला कमरा नहीं, उसको खोद के देख। वेल, कैसे लगी आप लोगों को हमारी आज की स्टोरी में ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स पे। और प्लीज़ कंजूसी मत किया करें। अच्छी लगी है तो लाइक करें, समझ में नहीं आई है तो डिसलाइक भी कर दिया करें। और प्लीज़ अपने होने का एहसास दिखाइए, कमेंट कर दिया करें, हमें खुशी होती है। आप लोगों के कमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं। और अगर आप लोगों के पास अपनी कोई स्टोरी है तो हमें ज़रूर भेजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ईमेल और सारे कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब कल मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। फ़िलहाल हम लेते हैं आपसे इजाज़त। See ya. Bye bye. Zoom boom. अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है।